सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीने हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धीने हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धीने हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धीने हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोवे। ऐसी करनी करी चलो, हम हंसे जग रोवे। बोलो राम। भाई कहते हैं संसार में आके हम दुनिया को समझने लगे, दुनिया को अपना मानने लगे, लेकिन जिसने हमको इस संसार में भेजा, जिस कारण से भेजा, ना उसको हम जानते हैं ना उसको हम मानते हैं। और यही हमारे दुखों का कारण है। ये जगत ना दुख रूप है ना सुख रूप है। हमारी मन की भावना यही दुख रूप है, ये सुख रूप है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि प्रभु हम ही को दुख क्यों मिलता है, बाकी सब सुखी दिखते हैं। पुरानी यादों को हम कैसे भुलाएं, परिवार में बिगड़ती हुई परिस्थितियों को कैसे सुधारें, माँ की यादें सुने या पत्नी की यादें सुने, परिवार के कलह को कैसे मिटाएं। ये 4-5 प्रश्न आ रहे हैं सामने। लोग पूछते हैं कि हमको ज्ञान ध्यान की बात तो आप बहुत बताते हो, पहले ये भी तो बताओ कि हम परिवार में कैसे रहें। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा भी। और मैं एक ही बात कहता हूँ, जब मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे एक बात समझ में आती है कि आप ज्ञान को समझ भी रहे हैं और उसमें उतर रहे हैं। तो सत्य बात ये है कि इस संसार के दुखों से ऊपर उठने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञानी संत की आवश्यकता है। ये संसार असार है, ये माया है और इसको समझना है। जब इसके असारता का भाव हमारे अंदर बैठ जाएगा तो हमको इस संसार से कोई भी दुख नहीं होगा। जैसे कि जब आप कहीं अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि अमुक बस कहीं जा रही थी, खाई में पलट गई, 40 मर गए। हम इसको कितने सहज भाव से पढ़ने के बाद समाचार पत्र को रख के चाय पीने लगते हैं, क्योंकि ना उस बस से हमारा कोई लेना देना, ना उसमें बैठे यात्रियों से हमारा कोई सरोकार। तो हमको सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी या संसार की पातल जैसी प्रीत, चाट पोंछ के फेंक दे यही संतन की रीत। हम इस संसार से पत्तल जैसी प्रीति करें तो बहुत अच्छी बात है। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। संसार में चाहे मन जाए, मन संसार में जाता है, कोई बात नहीं है। संसार में रहना है तो संसार में तो मन लगाना पड़ेगा, लेकिन मन में संसार आके बैठ जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब संसार के बगैर हम नहीं रह सकते तो हम नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस संसार में आए हैं व्यापार करने। जैसे किसी मेले में कोई व्यापारी अपना दुकान लगाता है तो उसको पूरे मेले से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने दुकान से मतलब है।
और दुकान में भी सारे सामान से कोई लेना देना नहीं, जो सामान बिक रहा है उसके ऊपर उसको क्या प्रॉफिट लेना है उस पर ध्यान लगाना है। ऐसा सूक्ष्म, ऐसा तेज, ऐसा शार्प दिमाग रख के संसार में रहो। मन संसार में जाता है, जाना भी चाहिए, लेकिन संसार को मन में नहीं आना चाहिए। जैसे नाव पानी में ही चलेगी, बिल्कुल सही बात है। ये जीव रहेगा तो संसार में सांसारिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई हो। समाज के बगैर कोई रह नहीं सकता ना। चेला चाटी भी समाज ही है, संत सम्मेलन समाज ही है, लेकिन इनमें रहते हुए भी जो इनमें ना रहे वो ज्ञानी है। परिवार हमारा है, लेकिन बस हम परिवार के हैं इतना ही रिश्ता होना, तो हमारे दुखों का अंत होगा। तो हम जो ये आज ज्ञान दे रहे हैं उसको बस इसीलिए समझना है। हमारे दुखों का अंत कब होगा? जब हम इस संसार को असार समझेंगे। जब तक हम इस संसार को सार समझेंगे, इस संसार जैसे कुत्ता है, वो कुत्ता हड्डी में मांस समझता है, जबकि मांस हड्डी में नहीं है, खून उसके हड्डी में नहीं है, खून तो उसके मसूड़े से निकल रहा है। वो हड्डी को चबाता है, सूखा हड्डी को चबाता है, तो मसूड़े से खून निकलता है, उसको पीता है, तो वो समझता है कि हड्डी में से ये खून आ रहा है, इसलिए वो हड्डी को छोड़ता नहीं। सत्य तो ये है कि खून उसी का है, वही पी रहा है, उसी को स्वाद आ रहा है। इसलिए इस संसार से स्वाद नहीं मिल रहा है। स्वाद, खुशी, आनंद, दुख, ये सब हमारी भावनाओं में। जब हम भावना से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम सबको बराबर समझने लगते हैं, समता आ जाती है हमारे अंदर, तो हमारे दुखों का अंत होता है। समता कब आती है? भजन करने से। भाई कहते हैं कि इस संसार में ना तो हमें बीवी की सुननी है, ना हमें माँ की सुननी है। जो हमारे हित के लिए बात करे हमें उसकी सुननी है। माँ का सेवा कर्ज है, उतारना चाहिए सेवा करके, ना कि उसकी हर बात को मान के। जायज़ और नाजायज़ ये दोनों बातें हम समझते हैं, हमारे अंदर विवेक है, ज्ञानी आदमी के अंदर विवेक है। तो जो बात सत्य है वो बीवी की हो चाहे माँ की हो जरूर मानना है, और जो बात असत्य है वो चाहे बीवी की हो चाहे माँ की हो नहीं मानना है। क्योंकि ये जीव स्वतंत्र है, हम किसी के बंधन में नहीं हैं। हम मार्गदर्शक बने, किसी के सेवक नहीं। ना पत्नी के सेवक बने, ना माँ के सेवक बने, ना परिस्थितियों के सेवक बने, ना परिवार के सेवक बने। जो दुख आ रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, उसको प्रायश्चित समझ के मानना चाहिए। मैं कहता हूँ दो चोर हैं और हमारे आज की खुशी को लूटते हैं। पहला चोर है जो बीत गया उस बात का अफसोस करना, ये चोर है। कभी मत करो, जो बीत गया उसका अफसोस मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। अगर ये दोनों चोर हटा दोगे तो आज की खुशी बची रहेगी, नहीं तो ये आज की खुशी को लूटेंगे। आज की खुशी को बचाना है तो इस चोर को दूर भगाना है। पारिवारिक कलह कैसे हटेगा? ज्ञान से, सत्य से निर्णय करो, सत्य बोलो, पक्षपात मत करो। सत्य क्या है? ये हमारा आत्मा, हमारा विवेक सब जानता है। हम स्वार्थी हैं, हम लोभी हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हम अपने स्वार्थ को, अपने लोभ को हटा दें, हम निष्पक्ष हो जाएं, तो हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। और ये तभी होगा जब हम भजन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, सद्गुरु की शरणागति लेके रहेंगे, कुसंग से दूर रहेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में सफलता आएगी। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्ञान मिला होगा। राम।
कमेंट करके ज़रूर बताएं।